एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए आज के सेशन के अंदर हम केवीएस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका जो न्यू पैटर्न अब चेंज हुआ है ना 2022, इसके रिगार्डिंग हम हर एक चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हर चीज़ ध्यान से सुनना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सब बेसिकली आपके कवर हो जाए। देखो सबसे पहली चीज़ आती है आपका केवीएस के न्यू पैटर्न जो आया है, ठीक है। टीजीटी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टीजीटी की पोस्ट निकली है, पहले आप उन चीज़ को देखेंगे। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी मैथ्स साइंस, इसके बाद आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसके बाद आपका आर्ट एजुकेशन एंड इसके बाद आपका डब्ल्यूई जिसको वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगी, देखो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड डब्ल्यूई, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेके। बट फिलहाल आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ्स एंड साइंस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो टोटल आपकी जो पोस्ट आई है, ठीक है, जनरल में वो 1305 समथिंग है और जो टोटल अगर हम पोस्ट देखेंगे तो 3100 मतलब 76 समथिंग है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो एक एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले इसके अंदर क्या होना है ना, आप लोगों की जो एक अपर एज लिमिट है, ठीक है, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज अगर आपकी 35 है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम 35 है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। पहली चीज फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 35 रहती है मैक्सिमम। लेकिन जो आपकी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि SC ST कैटेगरीज, इनको बेसिकली 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। अगर OBC है तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और जितनी भी आपके विमेन्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, जनरल हो, EWS में हो, OBC, SC ST कोई भी, आप सभी को बेसिकली 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ये चीज होगी आपकी अपर एज लिमिट, ठीक है। बट मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 35 ईयर्स। इसके बाद ये जो आपकी टीजीटी की जॉब रहती है, ये बेसिकली लेवल 7 की आपकी जॉब है। और यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ तो ये स्टार्ट होता है, ठीक है, 44900 से लेके 142400 तक, ठीक है। आप इसको देख लेना, यानी कि 44,900 समथिंग से लेके 1 लाख, ठीक है, कुछ तक ये पूरा जाता है आप लोगों का। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस आप लोगों की क्या क्या रहती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ। देखो आपका जो पेपर रहेगा दैट इज, इसका जो मीडियम है ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों का पेपर आना है। पेपर आपका ऑनलाइन होना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, है ना, ताकि कोई पॉइंट्स आपका छूट ना पाए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आपका पेपर जो होगा वो बेसिकली ऑनलाइन आएगा। मोड्स क्या रहते हैं, देखो सबसे पहले आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि 180 मार्क्स का होगा। ओके, इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। अब उस इंटरव्यू में ना दो चीज आपकी जो 60 मार्क्स है इंटरव्यू के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा है इन्होंने। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जब इंटरव्यू आपका लेंगे उसी दौरान आपसे वो एक डेमो टीचिंग करवाएंगे, है ना, जिसके 30 नंबर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 30 नंबर में से आपकी डेमो टीचिंग होगी और दूसरा आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, वो भी आपका 30 मार्क्स का होगा। तो इन दोनों को मिला के आपका टोटल इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न आपके टोटल क्वेश्चन 180 आएंगे, टोटल मार्क्स आपके 180 आएंगे, टोटल टाइम आपको 180 मिनट्स दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, सारी चीजें 180 180 180, है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो मैंने ना शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले। तो वो वीडियोस अगर किसी ने भी मेरी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की वीडियोस देखी होंगी तो प्लीज अब पैटर्न चेंज हो गया है, वो काफी ओल्ड वीडियोस हैं, तो उनको ना देखना ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, ठीक है। अब आप न्यू वीडियोस को चेक कीजिए, ठीक है, ओल्ड वाली मत देखना प्लीज। इसके बाद देखो अब एक और चीजें बता देती हूँ। अब हम नेचर ऑफ क्वेश्चन से बढ़ते हैं, उससे पहले आप चीज जान लीजिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा। देखो जो आपका रिटर्न होगा उसका 70% निकाला जाएगा। मान लीजिए आपके 180 का पेपर है, ठीक है, आपके 180 में से आते हैं सपोज 150 मार्क्स या 120 मार्क्स, तो उस 120 का ये लोग 70% लेंगे। इसी तरीके से इंटरव्यू का आपका 30 जो रेशो है इंटरव्यू का डेट इज 30 है। तो यानी कि जो भी आपके इंटरव्यू में 60 में से मार्क्स आएंगे उसका बेसिकली 30% लिया जाएगा। तो रेशो आपका 70:30 बैठा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो उसको प्लीज आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई देखो टीजीटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या तो जिन्होंने 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड डिग्री करी है। इंटीग्रेटेड डिग्री जैसे BA BEd करा हो, BSc BEd करा हो, इसे हम इंटीग्रेटेड डिग्री कहते हैं, ठीक है। और उसमें आपके 50% होना चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन में करा है उसमें आपके बेसिकली 50% होना चाहिए।
और 50% ही आपका एग्रीगेट होना चाहिए। 50% एग्रीगेट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन भी 50% हो और साथ में आपके इंग्लिश में भी तीनों साल का मिला के 50% होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि मैम हमारा फर्स्ट ईयर में तो 50 नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। पहले में चाहे 20 हो, दूसरे में चाहे 30 हो, चौथे में चाहे 60 हो, कितना भी हो, ठीक है, आपको तीनों का मिला के आपका 50% बन जाना चाहिए, डेट इज कॉल्ड 50%। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अपना टीजीटी अप्लाई करेंगे ना, उस सब्जेक्ट में आपका 50% होना अनिवार्य है, ये भी आप सुन लेना, ओके। इसके अलावा दूसरा है, या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है 50% से, ठीक है, 50% आपका ग्रेजुएशन है, ये चीज है, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा आपका बीएड यहाँ पे होना चाहिए, या फिर उसके कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी हो सकती है, ठीक है, जैसे लाइक बीएलएड वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीजीटी में, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपसे वो डेट इज बीएड मांगता है, या फिर उसके कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, बट यहाँ पे बीएड का होना मस्ट है, और साथ में आपका सीटेट का सेकेंड पेपर भी क्वालिफाई होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोग जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटीज को देखते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? टीजीटी इंग्लिश के लिए जिसने 3 साल इंग्लिश पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन में, वो टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करेगा। टीजीटी हिंदी में जिसने 3 साल हिंदी पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन में, वो अपना हिंदी में अप्लाई करेगा, ठीक है। टीजीटी संस्कृत जिसने 3 साल, ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर संस्कृत पढ़ा है, वो ही सिर्फ संस्कृत में अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग ये बोले कि हमने सिर्फ 2 साल पढ़ा है, तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है टीजीटी एसएसटी की बात करते हैं। तो एसएसटी में देखो, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, लेकिन कौन से वो 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी। इनमें से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, और साथ में एक और चीज में ध्यान रखना, एसएसटी में एक और कंडीशन लग जाती है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर ठीक है, या फिर उसके साथ आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के साथ, उसके अलावा आपने फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े अपने ग्रेजुएशन में, उनमें से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप लोग टीजीटी एसएसटी भर सकते हो, है ना। इसके बाद आता है टीजीटी साइंस। साइंस में देखो, वही स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा है ना, यानी कि पीसीबी वाला जो बच्चा है वही अपने टीजीटी साइंस को फिल करेगा, क्योंकि पीसीबी में वो पीसीबी वाला नहीं, मतलब जिसने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स की बात नहीं है, ये ध्यान रखना, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ग्रेजुएशन हो आपका मैथ्स में, और साथ में आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए, है ना। अब ग्रेजुएशन इन मैथ्स का मतलब साथ में 2 सब्जेक्ट कैसे? या तो वो फिजिक्स हो सकता है मैथ्स के साथ में, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, सीएस हो सकता है, मींस कंप्यूटर साइंस, या फिर स्टैटिक्स हो सकता है ना। अब जैसे मैं अपनी केस में बात करती हूँ, तो मैंने पीसीएम लिया, तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों थे, तो मेरा कॉम्बिनेशन टीजीटी मैथ्स के लिए बन गया, है ना। इसी तरीके से आपको अपना कॉम्बिनेशन देखना है कि मैथ्स भी आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपने ग्रेजुएशन मैथ्स से करा है, और साथ में कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से आपके होने चाहिए, तो आप लोग टीजीटी के लिए मैथ्स के लिए बेसिकली एलिजिबल हो, है ना, ये वाली चीज है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न जैसे कि चेंज हुआ है लास्ट टाइम से, पहले 150 का रहता था, अब सब कुछ 180 का आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ, नेचर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। तो देखो, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो, ठीक है, बेसिकली किस तरीके से रहने वाले आप लोगों का। देखो, सबसे पहले आपका पार्ट 1 आएगा, ठीक है, सभी टीजीटी वाले प्लीज ध्यान से सुन ले, जो मैं टीजीटी के लिए बताया, जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने। टीजीटी में सबसे पहले पार्ट 1 जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, और उस 20 नंबर में आपका जनरल हिंदी आएगी, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, यानी कि आपका ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, तो मजे से अपने आप में पेपर करना है। उसके बाद है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड भी आपका बेसिकली 20 मार्क्स का आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है, और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी एंड करंट अफेयर्स, दोनों को मिक्स करके आइए, ठीक है, जीए एंड सीए, है ना। और इसके बेसिकली 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद आपका रीजनिंग, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और आपका कंप्यूटर, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसके बाद आपका पार्ट थर्ड आएगा, जो कि बेसिकली इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इसमें क्या है, इन्होंने इस बार थोड़ा सा पैटर्न सब कुछ चेंज करा है, थोड़ा सिलेबस में भी इस बार इन्होंने बेसिकली चेंज करा है। तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। दूसरा टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, है ना।
उसके बाद ना अब जो मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगी, इन तीनों के मिला के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। कौन कौन से हैं वो 3 टॉपिक? क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें बेसिकली आपके ये 15 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट में से कितना भी आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी में से 6 दे दिए, किसी पार्ट में से 4 दे दिए, टोटल 15 क्वेश्चन इन तीनों में से और 15 नंबर के, है ना। इसके बाद आपका पार्ट 4 आता है जो कि 100 मार्क्स का था। लास्ट टाइम क्या था, टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब इंटरव्यू टाइम पे वो लोग पूछते थे और इसकी जगह बेसिकली पैडागॉजी वगैरह देते थे। अब इस बार इन्होंने सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रख दिया है। पार्ट 4 आपका 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करा है टीजीटी के लिए उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके जो भी कुछ डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। और देखो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई चीज मेरे को सेंड करी, ठीक है, डाउट सेंड करा, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली उसी टाइम में आप लोगों को एकदम से रिप्लाई कर दूं। आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। एक तो हर टाइम फोन नहीं होता हाथ में, ठीक है। बाकी जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है अदर चीजों से या जो भी मेरी स्टडी है एंड ऑल, तो मैं तुरंत आप लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो। अब एक और चीज आती है सिलेबस, है ना। ये जो मैंने आपको पूरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस नेचर्स बताया है ना, इसका इन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेबस भी दिया है केवीएस वालों ने, ये बहुत अच्छी चीज करी है। अब आपके पास टॉपिक्स होंगे कि रीजनिंग में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिंदी में ये पढ़ना है, और जो भी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, ठीक है, उसमें भी इन लोगों ने पूरे टॉपिक्स दिए हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताना फिर, ठीक है। या तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे टीजीटी का मतलब अलग से इतना सारा डिटेल बताएं। तो मैं क्या करूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताना, लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप लोग अपना जो भी आपका सिलेबस है वो लोग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग केवीएस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें आप लोग डाउनलोड कर लो वहां से, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। अब आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना उन्होंने दिया है उतना ही आपको पढ़ना है। अभी आपको अच्छा खासा बेसिकली 3 महीने का टाइम तो आपको मिल ही जाना है, ठीक है। आप लोग मोटा मोटा मार्च लेके चलो आपका एग्जाम, ठीक है। सो तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।